दिसंबर 1999 में आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के IC-814 इस हवाई जहाज को हाईजैक किया था। भारत के लिए ये घटना बहुत ही शर्मनाक थी। इस हवाई जहाज में 180 पैसेंजर्स थे। उस वक्त हॉस्टेजेस के बदले आतंकवादियों को छोड़ने के भारत सरकार के फैसले की कई लोगों ने निंदा की थी। दिसंबर 1999 में असलियत में क्या हुआ था, ये आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहे हवाई जहाज को केवल 40 मिनट्स में हाईजैक किया गया। उस प्लेन में 5 मास्कधारी आतंकवादी थे। प्लेन के कैप्टन देवी शरण को इन आतंकवादियों ने प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए कहा, लेकिन लगभग 180 पैसेंजर्स से भरे हुए इस प्लेन को पाकिस्तान ने लैंड करने की परमिशन नहीं दी। फ्यूल कम होने की वजह से प्लेन को फ्यूल भरने के लिए अमृतसर की ओर मोड़ा गया। दरअसल जब प्लेन भारत में था तब उसे रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए, ऐसे आरोप भारत सरकार पर लगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG कमांडो दिल्ली से अमृतसर की ओर निकले थे, लेकिन आतंकवादियों को फ्यूल भरने के लिए हो रही देरी संशयास्पद लगी। इसलिए अगर कैप्टन ने प्लेन नहीं उड़ाया तो हम हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे, ऐसी धमकी उन्होंने दी। इसके बाद प्लेन फिर से लाहौर की ओर निकला। इस बार पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहले लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, लेकिन बाद में लैंडिंग करने की परमिशन दे दी। फ्यूल भरने के बाद प्लेन को दुबई की ओर मोड़ा गया। उसके बाद भारत ने अमेरिका से संपर्क किया। उसके बाद अमेरिका ने सरकार ने प्लेन को दुबई में लैंड करने की परमिशन दी जाए, ऐसा दबाव बनाया। UAE के अल मिनहाद एयरपोर्ट पे आतंकवादियों ने 27 पैसेंजर को छोड़ा। इनमें 25 वर्षीय पैसेंजर रुपिन कात्याल की डेड बॉडी भी थी। आतंकवादियों में से एक जहूर मिस्त्री ने रुपिन कात्याल पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार लाया गया, जहां उस वक्त तालिबान की सरकार थी। इस घटना से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार संकट में आ गई। मीडिया से सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। पैसेंजर के लिए रिश्तेदार रास्ते पर उतर आए थे। भारत को तालिबान सरकार से संपर्क करना पड़ा। दरअसल तालिबान और भारत के रिश्ते बहुत ही खराब थे। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी गुट हरकत उल मुजाहिदीन से संबंधित 5 आतंकवादियों ने हॉस्टेजेस के बदले 36 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग रखी थी। इसी के साथ उन्होंने $200 मिलियन भी मांगे थे। दूसरी तरफ भारत 5 आतंकवादियों को छोड़ने को तैयार था। 26 दिसंबर को PM वाजपेयी ने पत्रकारों से कहा कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों के सामने झुकेगी नहीं, लेकिन हॉस्टेजेस के परिवारों से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। तालिबान ने भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका करने के लिए हाँ कहा। तालिबान ने आतंकवादियों को $200 मिलियन की मांग को छोड़ने को कहा। इसी के साथ 3 आतंकवादियों को छोड़ने की बात पर सहमति दर्शाई। आतंकवादियों ने हरकत उल मुजाहिदीन के 2 सदस्य अहमद उमर शहीद शेख और मौलाना मसूद अजहर, उसी के साथ कश्मीरी आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर को छोड़ने की बात रखी। अजहर के भाई रौफ असगर और इब्राहिम अजहर प्लेन को हाईजैक करने वालों में से एक थे। बढ़ते दबाव और अंतर्गत विवाद के बाद वाजपेयी सरकार ने इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला लिया। तब के परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंह 30 दिसंबर की शाम को अफगानिस्तान की ओर निकल पड़े। इसके बाद हॉस्टेजेस और आतंकियों को एक दूसरे के बदले छोड़ा गया। भारत को यह आशा थी कि तालिबानी अधिकारी हाईजैकर्स को पकड़ लेंगे और छोड़े गए आतंकवादियों को भी भारत को वापस कर देंगे, लेकिन तालिबान ने इसके विपरीत किया। उसने इन सभी आतंकवादियों को पाकिस्तान जाने के सुरक्षित मार्ग पर छोड़ दिया। इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे ISI भी कहा जाता है, उसकी मदद से मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। जैश ने अब तक भारत की जमीन पर कई हमले किए हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इन हमलों में संसद हमला 2001, 2016 में पठानकोट में भारतीय हवाई दल के बेस पे हमला तथा 2019 का पुलवामा अटैक, इसके अलावा 2008 के मुंबई टेरर अटैक में भी छोड़े गए आतंकवादियों का हाथ था। दिसंबर